प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव का था। उसके पास धन संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा थी। वह हर दिन शिवलिंग की पूजा करता, भजन गाता और भगवान शिव से अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करता। ब्राह्मण के पास रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास न खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए कपड़े। क्यों ना आप किसी से सहायता मांग ले। ब्राह्मण बोला, मैं किसी मनुष्य से कुछ नहीं मांग सकता। मेरे शिव सब देख रहे हैं, वही मेरी सहायता करेंगे। उस दिन ब्राह्मण ने शिवलिंग के सामने बैठकर भूखे पेट प्रार्थना की। उसकी भक्ति और विश्वास को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने पार्वती जी से कहा, इस ब्राह्मण की भक्ति सच्ची है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, क्यों ना इसे धन दौलत दे दी जाए ताकि वह सुखी जीवन व्यतीत कर सके। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह धन का महत्व नहीं समझ पाएगा। मैं इसे एक ऐसी चीज दूंगा जो इसे आत्मनिर्भर बना दे। अगली सुबह ब्राह्मण जब पूजा करने गया तो उसने देखा कि शिवलिंग के पास एक छोटा सा चमचमाता पात्र रखा हुआ है। उसने उसे उठाया और घर ले आया। पत्नी ने पूछा, यह क्या है? ब्राह्मण ने कहा, मुझे नहीं पता, शायद यह भगवान का आशीर्वाद है। उसी रात शिवजी सपने में ब्राह्मण के पास आए और बोले, यह एक जादुई पात्र है, इसमें जो भी डालोगे वह 10 गुना हो जाएगा, लेकिन इसे सच्चे और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उपयोग करना। ब्राह्मण ने इस पात्र का उपयोग करना शुरू किया। उसने पात्र में चावल डाला और वह 10 गुना हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी जरूरतें पूरी की और बाकी अनाज गरीबों में बांटने लगा। वह पात्र उसकी मेहनत और सेवा के साथ जुड़ा हुआ था। कुछ महीने में ब्राह्मण ने न केवल अपनी गरीबी दूर की, बल्कि पूरे गांव के लोगों की मदद की। गांव में सुख शांति लौट आई। लोगों ने ब्राह्मण को सम्मान दिया और उसकी भक्ति की प्रशंसा की। एक दिन शिवजी फिर से सपने में प्रकट हुए और बोले, तुमने पात्र का सही उपयोग किया। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा का फल है। लेकिन याद रखना, सच्चा धन भक्ति, विश्वास और सेवा में है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने मुझे सिखाया कि भक्ति का असली अर्थ क्या है। यह पात्र मेरे लिए अमूल्य नहीं, आपकी कृपा है। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी बाकी जिंदगी शिवजी की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दी। उसकी कहानी हर जगह प्रेरणा का स्रोत बन गई। अतः इस कहानी का यह संदेश है कि सच्ची भक्ति और सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। धन और संपत्ति केवल साधन है, लेकिन आत्मनिर्भरता और विश्वास असली पूंजी है।